भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार। आज का खास वीडियो हम कमेंट सेक्शन से लिए हैं, यानी जो हम लोगों का मिशन है जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज का ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर, हम जानना चाहेंगे कि आम चिकित्सकों का क्या विचार है। तो हम कमेंट सेक्शन से आग्रह पर कि जितने लोग कमेंट करते हैं सभी लोगों का नाम लिया जाए, ये आग्रह करने वाले हमारे डॉक्टर, आपको ये डॉक्टर साहब है, इनका जोशी धीरेन्द्र जी हैं, जोशी धीरेन्द्र जी, जोशी धीरेन्द्र जी के आग्रह पर हम इस कमेंट सेक्शन से आज हम उठाए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एनआईओएस के बढ़ती लोकप्रियता, इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एंड नालंदा के बारे में हम बता चुके हैं कि इससे ओपन होने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी से पढ़ाई करके बहुत आगे जा रहे हैं। एनआईओएस जब से जन स्वास्थ्य का कोर्स बनाया, ये तो इसका जो एनआईओएस है, ये ओपन स्कूलिंग सिस्टम पूरा सुपर हिट रहा। उसके बाद 15 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित करके ये अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। हम दूर नहीं जाना चाहते हैं। जोशी धीरेन्द्र जी, आप इसमें कमेंट जो आप किए हैं, हम थोड़ा इसके बारे में बता दें। और कमेंट के साथ मनोज राउत जी भी हैं और एस कुमार जी हैं। पहले से भी इन लोगों का कमेंट आते रहता है, इसलिए कमेंट सेक्शन से हम उठाए हैं। वेरी गुड सर, आप बढ़िया काम कर रहे हैं सर। हमारी 60 टीम आपके साथ है सर। माई कॉन्टेक्ट नंबर इतना है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं। आपको जोशी धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। 60 टीम, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि 100 नौजवान हमारे पास यदि हो जाए तो हम दुनिया पर शासन करके दिखाएंगे। खैर, हमें शासन नहीं करनी है, हमें भारत ही नहीं पूरे दुनिया के ग्रामीण जो चिकित्सा है और जो ग्रामीण चिकित्सक हैं और गांव के जो लोगों का स्वास्थ्य का जो देखभाल अच्छा से नहीं होता है और बड़े डॉक्टर गांव में नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी मांग है कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर पूरे दुनिया को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मजबूती दिया जाए, जिससे विश्व शांति में स्वस्थ लोगों का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही विश्व शांति की बात करेगा और स्वस्थ व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है विश्व शांति के लिए। जब अपना शरीर ही सुंदर, निरोग, आत्मा प्रबल, सुंदर सोचने वाला, अच्छा ख्वाब देखने वाला, लोगों को साथ लेकर चलने वाला, दुनिया को साथ लेकर चलने वाला, और जरूर गरीब हमारे भाई बहन जो भी है, ये सोचने वाला कभी नहीं बनेगा जब तक हमारे ग्रामीण चिकित्सक को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। और इसे वेल ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी आपको ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा, डिग्री, ऑनर्स भी इसकी भी होनी चाहिए। और इसकी हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि इस पर विचार किया जाए। और इसमें एक सबसे बड़ी कमेंट जो सीएमएस को उसके बारे में, एक आपको कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग, ईडी अंत में लिखा है। इससे मतलब एसेंशियल, डी फॉर ड्रग, मतलब ऐसे कुछ दवा
जिनका साइड इफेक्ट नहीं हो उसका प्रशिक्षण देकर इसकी मान्यता दी गई है। और ये 1.5 साल से 2 साल के बीच करने के बाद में डिप्लोमा दिया जाता है। ये अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हैं जोशी धीरेन्द्र जी कि CMS जो है CMS एंड ED अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय WHO। कमेंट तो बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन हमें कमेंट लिखकर आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। हम यदि दूसरा मोबाइल खरीदेंगे तो 20 से 30 हज़ार का और लागत बढ़ जाएगा, क्योंकि मोबाइल देखकर कमेंट का जवाब देना, कमेंट आपका लोगों तक पहुंचाना भी हमारा काम है। ये मंच है सारे ग्रामीण चिकित्सकों का, निर्धन लोगों का, गरीब लोगों का, जिससे उत्थान हो सके। इतने कम पैसा में मेडिकल डॉक्टर बनना तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ 1 करोड़ आपको लगता है, वहाँ आपको बहुत कम लागत में यदि आप ट्रेंड हो जाते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है ग्रामीण चिकित्सक का। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हम बात नहीं करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने आपको ग्रामीण चिकित्सक कहकर ही संबोधित किया है, इसलिए आप ग्रामीण चिकित्सक हुए। लोग बोलता है डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप चिकित्सक लिख सकते हैं। चिकित्सक डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो इसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार रहनी चाहिए। जो आप 60 लोगों का टीम है, हमें लग रहा है कि हम लोग मकसद में अब कामयाब हो जाएंगे। हम यही चाहते थे कि हमारी एक साथ मांग करने से, अपनी उपस्थिति दर्ज करने से, संख्या काउंट कराने से सरकार पर दबाव बनता है और हम लोगों की बात को लोग सुनता है। और इस तरह से कैबिनेट से, संसद से आपको जो भी, और विधानसभा से जो भी बिल पास हो जाएगा आपके हक में, जो बिल पास होगा तभी सभी लोगों का कल्याण होगा। तो इसलिए सभी को चाहिए कि मुस्तैदी से इस पर काम करनी चाहिए। आपसे हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उम्मीद पर कायम है। आपने हमें 60 टीम और भी 7,000 तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, आप उनको जानते हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही मेरे आइडियोलॉजी को पहले बार आप समझे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरा मनोबल को आप बढ़ाए रखें। और सारे जब एकत्रित हो जाएंगे ग्रामीण चिकित्सक, तभी मांग किया जा सकता है। हमें अपनी वोट की ताकत भी दिखानी होगी। और डॉक्टर का राजनीति से पुराना संबंध है, डॉक्टर को भी राजनीति करनी चाहिए। ये सोचना गलत बात है कि कमाने खाने तक अपना सोच रखना गलत बात है। जीने खाने के लिए जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसे आगे का होना चाहिए। हम लोग सभी ग्रामीण चिकित्सकों के, गांव के लोगों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था सुधरे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और इस देश का ही नहीं, जो हमारे यहाँ से मॉरिशस, जो लोग यहाँ बिहार के लोग बहुत पहले वहाँ पर गए थे, अंग्रेज वहाँ पर लेके गए थे मॉरिशस, और यहाँ के बिहार के लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और आपको पंजाबी लोग तो कनाडा में पूरा छाए हुए हैं। तो हम तमाम पूरे अपने देश के अगर बाहर में गए हैं, वहाँ का भी ग्रामीण चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे पूरा दुनिया का ग्रामीण चिकित्सा जो भी है, सभी के लिए हम लोग मांग उठाते रहेंगे। ये दर पीढ़ी दर लड़ाई चलती रहेगी। हम लोगों के मरने के बाद में, मिटने के बाद में भी आने वाला पीढ़ी इस बात को आगे ले जाएगा। इस तरह से ग्रामीण चिकित्सा पर यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक एक मंच पर आए। आप कमेंट से ही सही, फर्स्ट आप इस ढंग के माहौल को अपने खड़ा करने में आपने जो योगदान दिया है, इतिहास आपको धीरेन्द्र जोशी जी को याद रखेगा। अगला हम कमेंट
मनोज राउत से लेते हैं। मनोज राउत जी क्या कहते हैं? NIO शुड इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स इन ओडिशा। अब तो हमें इसे इंटरनेट से सर्च करके देखनी पड़ेगी ये मनोज राउत जी कि आपको उड़ीसा में है कि नहीं है। नहीं है तो भी आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी सेंटर लगे, और नहीं है तो आपको भी उड़ीसा के हम विश्वास दिलाते हैं कि उड़ीसा के विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगा और बिहार से वो सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स खूब अच्छा से कर सकते हैं और उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सेक्शन अगला है एस कुमार जी। सर, शारीरिक क्रिया विज्ञान की क्लास दे दीजिए प्लीज, एक एक करके सारे टॉपिक पर। ये शारीरिक क्रिया विज्ञान जो भी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इस पर रेगुलर ये आप चाहते हैं इस टॉपिक्स पर रेगुलर आपका वीडियो बने जिससे विद्यार्थी को पढ़ने में आसान हो। वास्तव में एनाटॉमी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एनाटॉमी से पूछा जाता है प्रश्न, आपको एनाटॉमी जाननी भी चाहिए। किसी का फ्रैक्चर कर गया, प्राथमिक उपचार सबसे पहले फर्स्ट आप ही के पास आते हैं। आपसे इलाज हो या नहीं हो, लेकिन कैसा केस है, गंभीरता को अवश्य समझनी चाहिए और प्राथमिक उपचार करते हुए अपने सीनियर डॉक्टर के यहाँ रेफर करनी रहती है। यही आपका ग्रामीण चिकित्सकों का मेन ड्यूटी है और पढ़ाई में यही बताया जाता है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, किसी भी तरह का बीमारी क्यों न हो, सारे बीमारी को ग्रामीण चिकित्सकों को देखनी रहती है। भले बाद में आपको विशेषज्ञ यहाँ तो भेजनी पड़ेगी विशेष चिकित्सा के लिए, लेकिन प्राथमिक उपचार में ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये कमेंट सेक्शन से आपको वीडियो कैसा लगा, इसी तरह से आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। जो भी विचार है, ये YouTube चैनल मेरा नहीं है, सभी 125 करोड़ लोगों का है और इसके साथ में पूरे विश्व में जो 6 अरब लोग हैं उनका भी मेरा YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल के माध्यम से कोई भी ग्रामीण चिकित्सक अपनी बात रख सकता है। कोई भी गांव में आप शोध किए हैं, कोई भी आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन अच्छा काम करता है, उसे आगे लाना हम लोगों का काम है। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर 5-10 लाख में जो बीमारी ठीक नहीं कर पाते हैं, वो गांव के हमारे बंधनिया से ये आपको तरह तरह से लहसुन, प्याज आदि, आंवला, सौंठ, बहुत सारे आपको जिससे जड़ी बूटी से दवा बनता है, उससे कठिन से कठिन बीमारी भी ठीक हो जाता है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में सांप काट लेता है, उसे पीस कर कुछ पिला देता है, तभी ठीक हो जाता है। हमें गहरी इसमें शोध की ज़रूरत है। तो ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी आए हैं उनको हमारी ओर से शुभकामना है कि आप दिन रात तरक्की करें और गांव के लोगों का और प्राथमिक उपचार आप अच्छा से करें। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी ग्रामीण चिकित्सक है, ट्रेंड नहीं है तो उसे ट्रेन किया जाए और ट्रेनिंग देने के बाद में कुछ उसमें से 23 तरह का जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें पहले नौकरी कम से कम शुरू करनी चाहिए। इतने बड़ा सरकार डॉक्टर इलेक्शन आने के पहले बहुत सारे नौकरियों का घोषणा करती है। यदि ग्रामीण चिकित्सक अगर 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख यदि बहाल ही हो जाते हैं तो सरकार को क्या हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे सरकार भी मजबूत होगी और ग्रामीण चिकित्सा भी सुधरेगा और नौजवानों को नौकरी मिलेगा। और कम पैसे में यदि सरकार व्यवस्था करती है, चिकित्सक बनाती है, तो मरीज से भी कम पैसा उछलेंगे। अगर ज़्यादा पैसा 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ देकर डॉक्टर कोई बनेगा तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर ज़्यादा फीस उछलेंगे रोगी से। तो इसलिए 4 करोड़ जो हमारे महंगी चिकित्सा की वजह से गरीब लोग हो जा रहे हैं, वो ग्रामीण चिकित्सक यदि कम पैसा में इलाज करते हैं तो कोई गरीब नहीं होगा। इस तरह से भारत का और भारत के लोगों का
सपना पूरा होगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नमस्कार, आज का दिन आप लोगों को बहुत शुभ रहे। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।